वैसे हम लोग आज से 11 साल पहले भी, तो पहली बार वो मेरे घर पर आ रहे हैं, पहली बार मैं उनसे मिल रही हूँ। Now I'm even able to write 2 sentences. गर्ल्स ऑन एक्शन। चलो यार फिर से भरते हैं कार्ड। फिर मेरी ट्रॉली जाती जा रही है भाई, क्योंकि मैं सिर पे चुन्नी डाल रही थी अपनी। बट एक चीज पेंडिंग है मेरी तरफ से शिल्पा को गिफ्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सोचो सुबह के कितने बजे, मैं कितने बजे व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह के बजे 5 और हम लोग पूरी रात सोई नहीं है। एज यूजुअल कोई वीकेंड ऐसा नहीं होता जब हम लोग सोते हैं। सैटरडे आज, फ्राइडे नाइट पूरा जागे। और क्यों जागे? क्योंकि आज बड़ा एक्साइटिंग डे है। जागना आज तो बनता ही था। वैसे हम लोग आज से 11 साल पहले भी 23 जून को पूरी रात जागे ही थे, डांस वांस कर रहे थे। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है 24 जून। तो 23 जून को 11 साल पहले घर में वो था डीजे वगैरह और पूरी रात जाग रहे थे। उसी की याद में हमने आज सोचा कि नहीं सोते, चलो डांस वांस करते हैं। नहीं, मजाक कर रही हूँ। पता है अमित का बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी, मतलब हमारी एनिवर्सरी, सोचो मेरी अकेले की नहीं है, अमित के साथ ही शादी हुई थी मेरी। तो अमित और मेरी एनिवर्सरी और अमित का बर्थडे 4 दिन के गैप में आता है। तो हर साल क्या होता है, या तो अमित का बर्थडे वीकेंड पे होता है या हमारी एनिवर्सरी वीकेंड पे होती है। तो इन दोनों में से एक चीज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो भी वीकेंड पे होती है। मतलब पिछली बार अमित का बर्थडे वीकेंड पे था और फादर्स डे के साथ था, तो हमने फादर्स डे और अमित का 40th बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस साल हमारी एनिवर्सरी वीकेंड पे आई है, तो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी। और हमारी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट हो रही है, मतलब जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होती है कि हमेशा गुरुजी के साथ सत्संग करते हुए सेलिब्रेशन हो। मेरे बर्थडे पर भी आपको याद होगा पिछले साल मैंने सत्संग ही किया था, और एनिवर्सरी है तो तभी हम सत्संग ही रख रहे हैं। तो हमारे घर पे आज सत्संग है। पूरी रात बैठकर दरबार रेडी किया है, बेसमेंट की सफाई करी है, और वो जो चादर वादर व्हाइट बिछाते होते हैं वो सारा कुछ धोया है, तो और लंगर प्रसाद वगैरह की तैयारी करी है। तो ये सब कुछ किया है, इसलिए नहीं सोए। दोपहर को 12 बजे सत्संग है, और इस बार का सत्संग 2 रीजन से स्पेशल है। एक तो चलो एनिवर्सरी सत्संग है, इसलिए मैं दरबार को भी बड़ा ब्राइडल लुक दिया है। पीछे मैंने वो इंडियन ब्राइड वाला लुक दिया है, वो इंडियन ब्राइडल चुन्नी लगाई है मैंने, और आगे मैंने वो जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होती है ना, वो व्हाइट वाली वैसा वाला लुक दिया है गुरुजी को, कि भाई वो ना शादी शादी वाली फीलिंग आई। तो पूरे दरबार का लुक ऐसा है, लाइट्स वाइट्स और फ्लावर्स वगैरह लगा के, ऐसा कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है दरबार। और दूसरा स्पेशल रीजन ये है कि मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं आज सत्संग पे, जिनसे मैं पहली बार मिल रही हूँ। तो उनसे मिलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था कि जब भी आपके घर में सत्संग हो तो प्लीज हमें बुलाना। तो पहली बार वो मेरे घर पर आ रहे हैं, पहली बार मैं उनसे मिल रही हूँ, और वो सत्संग पे आ रहे हैं, तो इसीलिए भी सत्संग थोड़ा स्पेशल हो गया। तो आपको मिलवाने वाली हूँ मैं कि कौन कौन आ रहा है, ठीक है। और आपको मैं इस बार शाहरुख से मिलवाने वाली हूँ। शाहरुख वैसे पिछली बार भी आई थी हमारे घर सत्संग पे, बट आप मिले नहीं हो। जानते आप सभी होंगे शाहरुख को, बिकॉज वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती है और पूरी वीडियो को समरी बोलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपको मिलवा नहीं पाई थी। तो आज आपको शाहरुख से मिलवाऊंगी मैं, वो जल्दी आ जाएगी मेरी हेल्प कराने के लिए। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं और सत्संग मतलब दरबार तो बन गए हैं, लंगर प्रसाद की तैयारी करते हैं, ठीक है। Papa, this is for you. दिस इज फॉर मी। Yeah. ओए माय पेरेंट्स। Okay. एमा पेरेंट्स की स्पेलिंग गलत है। और मैं फीलिंग्स पे जाओ, फीलिंग्स पे। माय पेरेंट्स। ओह बाबू, आपने हमारा एनिवर्सरी कब बनाया है? ओह दैट्स सो क्यूट एमी। बट ये सिर्फ मेरे लिए क्यों माय है? पेरेंट्स, एक सिर्फ टी तो मिसिंग है अमित। बाबू पेरेंट्स में टी भी तो आएगा ना। Oh, I thought that mean I did not know how to sound it out. I thought it was parents. एमी को लगा था आज तक कि पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स नहीं होता है। टी साइलेंट होता है। जी नहीं, पेरेंट्स होता ही नहीं, उसका मतलब पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स नहीं होता। Parents. नहीं बेटा, पेरेंट्स होता है। अच्छा अंदर क्या लिखा है ये तो दिखाओ। हैप्पी एनिवर्सरी, लव यू फ्रॉम एमी। ओह आई लव यू टू मेरा बच्चा। बट आई एम हैप्पी शी इज लर्निंग राइटिंग। हाँ, इसने इतनी बड़ी एक बुक लिखी है। मतलब इसको स्कूल से मिली थी खाली बुक, और उसमें ना पिक्चर्स देख देख कर आपको लिखना था। इसने इतना कुछ लिखा है। दिस इज वेकेशन, आई एम गोइंग ऑन वेकेशन, आई एम एट माई कजिन्स हाउस, आई लव माई ब्रदर्स, दिस इज मी, दिस इज माई बर्थडे। Guess what? Now I'm even able to write 2 sentences. वाओ। तो चाहे स्पेलिंग हर वर्ड की गलत है, मगर बंदी ने ट्राई तो करी है ना लिखनी अमित। मतलब उसने ब्रदर्स की, कजन्स की, वेकेशन की, गिफ्ट्स की, बर्थडे की, इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखी हैं। तो है ना, यही बहुत होता है। थैंक यू मेरा बच्चा। कल रात से ना इतनी तेज बारिश है, इतनी तेज बारिश है कि मुझे लग रहा है कि यार जिन्होंने आना है आज बस आ जाए, जो नई पहली बार आ रहे हैं। अभी मैं 6:45 हो गई है, नहीं 6:45 हो गई है, मैं भाग रही हूँ वॉलमार्ट। मैं चाहती हूँ कि वॉलमार्ट में एंटर करने वाली ना मैं पहली बंदी हूँ। क्यों? रीजन बताती हूँ। कल 11:15 बजे मैं वॉलमार्ट पहुंची हूँ, 11 बजे वॉलमार्ट बंद हो जाता है, तो मुझे क्विक वाली चीजें उठानी थी सत्संग के लिए, जैसे धनिया पुदीना उठाना था, चटनी बनानी है, और दही उठानी थी रायता के लिए,
और ऐसे एक दूध उठाना था चाय के लिए, तो बस यही चीज़ उठानी थी। तो वो मैंने उठा ली, मेरे को लगा 15 मिनट बहुत है कार्ड भरने के लिए इन सारी चीज़ों से। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि 10:55 हो गया, प्लीज़ बिलिंग में आ जाओ। मुझे लगा चलो 11 बजे बिलिंग में सारी दुनिया जाएगी, जब तक वो क्लियर करेंगे मैं पहुंच जाऊंगी और मैं चलेगी स्विम सूट के सेक्शन में। और मैं भूल गई कि भैया 11 बजे वॉलमार्ट बंद होता है, तो मैं स्विम सूट्स देखने लग गई। और फिर अचानक से याद आया कि पूरे वॉलमार्ट में अकेली हूँ, भागी मैं। तब तक हो चुका था 11:06 और उन्होंने मुझे बोला काउंटर तो बंद हो गया है। मैंने कहा मेरा पूरा कार्ड भरा हुआ है, प्लीज मेरे को कराने दो बिलिंग। कहते कार्ड को साइड में लगाओ और जाओ, हम गेट भी बंद करने वाले हैं। मतलब मैं पूरी भरी हुई कार्ड ना छोड़ कर आई हूँ वॉलमार्ट पे साइड पे। तो आई एम जस्ट होपिंग कि यार उसके बाद वो लोग भी चले गए होंगे। हो सकता है आलसी हूँ, उन्होंने मेरी कार्ड से सामान उठा कर अपनी जगह में ना रखा हो और मैं पहली बंदी होंगी वॉलमार्ट पे एंटर करने वाली और मुझे मेरी कार्ड मिल जाए। तो इस होप के साथ मैं भाग रही हूँ वॉलमार्ट, वहां जाके आपको बता दूँ कि मुझे मेरी कार्ड मिलती है या हम कार्ड फिर से भरते हैं। चलो 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 चलते हैं। मेरा फोन दे दो मैं। ये देखो यार, अर्ली मॉर्निंग, बर्ड्स भी बहुत शोर मचा रहे हैं और बारिश भी बहुत शोर मचा रही है। लेकिन इसी बहाने पता है जो फ्रंट यार्ड है वो बिल्कुल खिल जाएगा। वैसे मेरे प्योनीज जो हैं, अच्छा भाई हमारे प्योनीज, किसी ने मुझे बोला हमारे बोला करो शिल्पा, हमारे प्योनीज जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि धूप इतनी थी पिछले कुछ दिन, उस धूप में बिल्कुल ख़त्म हो गए। क्या पता अब दोबारा खिल जाएं। बारिश की आवाज़ सुनो यार। चलो चलते हैं। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं वॉलमार्ट। सच्ची में पहली बंदी होंगी एंटर करने वाली क्योंकि अभी 6:56 हुआ है। वॉलमार्ट खुलने में अभी 4 मिनट की देर है और मैं बस गेट पे जाकर खड़ी हो रही हूँ ताकि बस गेट खुले और मैं अंदर एंटर कर जाऊँ। पता है मैं अभी आ रही थी ना, तो रास्ते में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इतनी तेज बारिश में रेन सूट डाला हुआ है उन्होंने, रेन कोट, रेन सूट डाला हुआ है, रेन बूट्स डाले हुए हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। ये होती है यार डेडिकेशन, कमिटमेंट कि बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, हमने मॉर्निंग वॉक करनी है तो करनी है। सीरियसली वो देखो, ये वॉलमार्ट के एम्प्लॉय ने अभी गेट ओपन किया है और अब हम जा रहे हैं अंदर। कोई नहीं है मेरे आगे। तो गाइस हम सब ऑफिशियली वॉलमार्ट में आज एंटर करने वाले पहले कस्टमर्स हैं। मुझे बस मेरी कार्ड ढूंढनी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये देखो एक खाली कार्ड पड़ी हुई है, पक्का मेरी होगी ये जो उन्होंने खाली करके रख दी होगी, वरना यहाँ पे कार्ड का क्या काम है। मैंने अपनी कार्ड ना बस यहीं कहीं छोड़ी थी, देखती हूँ पड़ी है कि नहीं। नहीं यार नहीं है। चलो यार फिर से भरते हैं कार्ड। फिर सारा सामान अभी स्टॉक हो रहा है यार। ये देखो, एक मैंने सैलेड के लिए टमेटोज उठाए थे, एक क्यूकम्बर उठाया था, पैकेट ये टमाटर का उठाया था, चटनी के लिए यहाँ से 2 धनिया के पत्ते उठाए थे, धनिया के बंच उठाए थे, पत्ते नहीं। तो उठाते हैं भाई। सुबह इनकी ऑफिशियली पहले कस्टमर बनने का एक फ़ायदा हो गया कि सारा सामान रीस्टॉक्ड है और सब कुछ बहुत फ्रेश है। एक मैं आज मीठे में फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ, तो उसके लिए ये ग्रेप्स चाहिए। एक सैलेड के लिए ये रेनबो सैलेड का पैकेट ले लेते हैं, इसमें सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स मिल जाएंगी हमें, अदर देन जो हम क्यूकम्बर और टमेटो वगैरह डालेंगे। ऐसे ही चलते चलते मुझे एमी के लिए ड्रेस पसंद आ गई थी और मैंने ये ड्रेस भी उठाई थी। मैंने पहले तो ये वाला कलर उठाया था, लेकिन अब जब क्योंकि टाइम नहीं था और देखने का, लेकिन अब मैं जब देख रही हूँ तो मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये ले लेते हैं। अब रायते के लिए दही उठाते हैं और दूध, दैट्स ऑल, इतना ही उठाया था मैंने। फ़ायदा हो गया ना, रात को बस एक ही पैकेट पड़ा था और अब मेरे पास 2 पैकेट उठाने का भी ऑप्शन है। तो अब जितना रात को सामान उठाया था वो तो उठा लिया, लेकिन अब पूरा टाइम है। ये रात को 11 बजे तक खुला हुआ है और अभी तो सुबह 7 ही बजे, मतलब 7:05 हो गए होंगे, 5 मिनट लगे मुझे सारे सामान उठाने में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो सामान रात को भूल गई थी वो और उठा लेती हूँ। अमित का फ़ोन आया अभी, तो अमित भी कह रहे हैं कि एक डोर मैट भी ले आना और अदरक ले आना, और मैं सोच रही रूम फ्रेशनर ले लूँ। अब तो टाइम है, फुर्सत में शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये 3 के पैक में हमारे पास ये ऑप्शंस पड़े हुए हैं। अच्छा ये 2 का पैक है, मुझे लगा 3 का पैक है। 2 का पैक है 797 का, अराउंड $4 का एक हो गया। और ये 1 के पैक पे ऑफ चल रहा है 347 का, $1 ऑफ चल रहा है। तो सही है ना, अलग अलग फ्रेग्रेंस उठाते हैं, ये एक अलग अलग उठा लेते हैं। तो एक ये ले लेते हैं लैवेंडर और एक ले लेते हैं ये लिनन एंड स्काई। मुझे लिनन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है यार, ये जो मतलब धुले हुए लिनन की खुशबू आती है ना, इट्स टू गुड। वैसे इनके पास पेयोनीज का भी ऑप्शन था। अभी यहाँ वॉलमार्ट पे किसी काम करने वाले ने मुझे बोला नाइस ड्रेस, मैं कहा हाँ, ऐसा लग रहा होगा जैसे फैंसी ड्रेस में आई हूँ मैं।
तो गाइस शॉपिंग हो गई कंप्लीट, इसको बिल कराते हैं और उसके बाद कस्टमर सर्विस पे चलते हैं, क्योंकि इस सब के बीच मैं अपनी गाड़ी की चाबी भी घुमा चुकी हूँ। बाहर गाड़ी में जाकर देख भी चुकी हूँ कि कहीं वहीं तो नहीं भूल गई थी, गाड़ी में चाबी नहीं है। और कस्टमर सर्विस पे किसी ने मेरी चाबी सबमिट कराई है, तो कस्टमर सर्विस पे जाके अब चाबी लेनी पड़ेगी। सोचो जरा यार, सुबह सुबह नहीं मिलती तो क्या होता। बिल आया है हमारा 135 और अब चलते हैं पे करके। कस्टमर सर्विस वाले मेरा वेट ही कर रहे होंगे, कोई बेवकूफ़ आएगी अपनी चाबी लेने। तो चलो गाइस, कार की चाबी भी मिल गई है और शॉपिंग भी हो गई है, चाबी गुम होकर मिल गई है। और बारिश देखो भाई साहब, ये है बारिश। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं छाता भी नहीं लाई हूँ, और मेरी कार वहाँ खड़ी है। चलो भागते हैं। मेरी ट्रॉली जाती जा रही है भाई, क्योंकि मैं सिर पे चुन्नी डाल रही थी अपनी। ओहो, क्या मॉर्निंग स्टार्ट हुई है भाई। क्या हाल बना लिया भाई, ये कुछ लेती क्यों नहीं? नहा धोकर सूट वूट पहन कर गई थी यार, वहाँ पे लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे थे। मतलब ऐसे हालत हो गई कि सत्संग से पहले फिर चेंज करना पड़ जाएगा। मुझे इतना मन था मेरा ये सूट पहनने का। मेरा यार मैंने अभी साफ किया सारा। अबे पूल तो ओवरफ्लो हो गया। देखना जरा कितना पानी हो गया पूल में। और पूल में मैंने कल शॉक किया है। सीरियसली यार, इसको तो बैक वॉश करना पड़ेगा अब। बाढ़ आ गया पूल में। गाइस, लंगर की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। मैंने फ्रूट कस्टर्ड बना ली है, रोटियां बना ली है, राजमा की सब्जी बना ली है, रायता बना लिया है, सैलड बना लिया है, और अब कड़ा प्रसाद बनाना बाकी है और चाय बनानी बाकी है। तो मुझे शारू ने भी कहा था वो जल्दी आएगी, पामिला ने भी कहा था वो जल्दी आएगी। मैंने पैम को बोला कोई बात नहीं, शारू आ रही है। मैंने शारू को बोला आराम से आना, पैम आ रही है। दोनों में से कोई नहीं आया। 11 बज गई है, 12 बजे का सत्संग है। आए कौन है सबसे पहले? विभूति अविनाश। हेलो। वो कहते हैं ना, दो लोगों के दो घरों का जो मेहमान होता है ना, हमेशा भूखा रहता है। तो मेरे साथ वही होता है कि मेरे को 2-3 लोग कमेंट कर देते हैं, मैं सबको बोलती हूँ तुम मत आना वो आ रही है, तुम मत आना वो आ रही है, कोई नहीं आता। उसके बाद नहीं चाहिए मुझे, और ये भी हो गया, इसका काम भी हो गया, इसको सेम नहीं डाल दो। गर्ल्स ऑन एक्शन। हे गाइस, एक तो मैं तैयार होकर आ गई हूँ जल्दी से, आज तो मेरा तैयार होना बनता ही था। और दूसरा, शारू से मिलो। मैंने कहा था मैं शारू को मिलाऊंगी, आ गई थी देखो 11 बजे। तो एक तो मैंने शारू से मिलवाना है, और एक मेरे को लगा था कि इतनी तेज बारिश है आरती नहीं आएगी, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया कि हम तो 9:30 बजे के चल लिए थे, टोरंटो में तो कोई बारिश नहीं है। सोचो, विडवे में रात से रुकी नहीं है बारिश, और टोरंटो में कहती कौन सी बारिश। मैंने उसको मैसेज किया, आरती आई नो इट्स रेनिंग हेवीली, अगर तुम्हारा मन बन रहा है नहीं आने का तो प्लीज आ जाना। कहती कौन सी बारिश। तो चलो आरती से मिला रहे हैं। अब बाकी सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन 2 लोगों से तो मिला रही हूँ आपको। इससे भी मिलो। ये हमारा अविनाश और ये हमारी विभूति। में आ गए, इस पे ही आ गए। अमित, आप तो हमेशा इतनी बड़ी ट्रे लेकर आते हो, ऐसे लाते होते हम्बल तरीके से। आप तो फिर ट्रे ले लेकर शो ऑफ करते हो। यार मुझे वो ट्रे में देते हैं, मुझे क्या पता। तो समोसा वाले को लगता होगा कि ये बंदे को क्या ही मेहनत करवाई, इसके ट्रे में ऐसे परोस के ही दे देते होंगे। इसमें क्या बनेगा? चाय। अच्छा वो तो मैंने बनानी है, हट जाओ फिर। हट जाओ हट जाओ। आज मेरा हो गया। नहीं, चाय मुझे बनाने दो। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। गाइस, दूसरी सब्सक्राइबर जो मैंने बोला था तीसरी अविनाश विभूति भी हैं। अविनाश में बोली तो हम लोगों को सब्सक्राइबर लगती नहीं है, वो तो ऐसे लगते हैं इनको जहाँ पे जाते हैं तो पूछते हैं लोग एक दूसरे से, जानते हो ना इनको, तो उनको तो छोड़ो, उनसे तो 1 साल हो गया मिले हुए शायद। है ना, पावर टीवी की तरह लगता था। यार ये सारा काट देना, कहीं उसको बुरा लग जाए कि उसके बारे में बात करे जा रहे बिना मतलब। हाँ, लेकिन आरती, अगर आपको याद हो तो, वैसे इनका इंस्टाग्राम नेम कुछ और है, इनके वैसे वाला नेम कुछ और है, बट रियल नेम आरती ही है। तो हमने आर्कटिक एक्सपीडिशन का जो गिव अवे किया था, तो उसमें वो विनर थी, तब से मेरी फ्रेंड बन गई। तो मुझे लगता है और भी गिव अवे करने पड़ेंगे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने के लिए। मैंने YouTube पे कमेंट किया था, नहीं रियलाइज कि मेरा वहाँ पे यूजर नेम डिफरेंट है। आई हैड नो आइडिया। जिस पे आपने कहा कि बताओ कब मीटअप करते हैं, तो एक्चुअली मी एंड आई आता नहीं हूँ मैं। कितनी आईडी बना रही थी यार, वो एक्चुअली इंस्टाग्राम का नेम फेरी टेल्स है, बट मैं कल पहली बार हमने शुक्र ने ये क्यों कहा कि कब मीटअप करते हैं, मतलब कल ही तो आ रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, मैं कम से कम 250-300 मैसेजेस को रोज रिप्लाई करती हूँ, तो मैं घूम जाती हूँ। एक मेरी सब्सक्राइबर है शिप्रा शर्मा, वो भी मिडवे में रहती है, तो वो मुझे ना कब से बुला रही है, तो मैं उनको बोल रही हूँ मैं आऊंगी। जाना भी था, दिन भी डिसाइड था, मेरा गला खराब हो गया तो मैं नहीं गई उनके घर।
तो वो मुझे एक उसमें मिली ये ब्रुकलिन फेयर में। और एक और शिप्रा है मेरी सब्सक्राइबर, उनसे मेरी चैट चल रही है, उन्होंने ना मॉर्गेज के बारे में बात करी कि मुझे लाइसेंस लेने क्या करूँ। तो मैं वो शिप्रा से मिले कह रही हूँ तुमने लाइसेंस लेना ना मॉर्गेज का, अमित शाम को आएंगे उनसे बात करा दूंगी। मैंने तो नहीं लेना कि मैं अपनी जॉब में बहुत खुश हूँ भाई, मेरे को कोई लाइसेंस नहीं लेना। मैं कहा यार बड़े सारे ग्रुप अप होने लगे हैं। एनिवर्सरी किसकी है? हाँ तिरामिसू है। हमें कितने तिरामिसू खिलाओगे यार, कितने खाओगे, मोटे हो जाओगे आप यार। अरे कल उन्होंने योगा किया ऐसे थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। और हम लोग ना इतना एनिवर्सरी में केक काटते नहीं होते हैं ना, हम अमित के बर्थडे पे ही काट के सारी खुशी पूरी कर लेते हैं। क्योंकि अमित का बर्थडे जो हमारी एनिवर्सरी से 4 दिन पहले आता है ना, उसका हमेशा यही होता है कि अभी तो बनाया है, अभी तो केक काटा है, अभी तो पार्टी करी है। तो एनिवर्सरी हमेशा सूखी सूखी चलती है। रुक जा यार, तुम्हारी पहले भी दिखी जाती है। ठीक है। नहीं पहले आप आए थे, मैं बाद में आई थी। ये तो तैयार हो क्या Happy Congratulations and celebrations. हमें देखो एक काम करना, देखो कुछ भी हो जाए फेस पे मत लगाना, मैं भी नहीं लगाऊंगी। नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मैं कह रही आप हूँ। डरो मत, हम लोग आपके साथ। नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं लगाऊंगी पक्का। बाल पीछे कर लेते हैं। लेकिन नहीं अमित देखो प्लीज, नहीं देखो अमित बस आज शिल्पा के हेयर में लगा। नहीं 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 हमें देखो, शिल्पा गुस्से में बोल आप चाहते हो हमारी 11वीं सालगिरह में लड़ाई हो जाए? देखो सिंदूर लगा दो। गुरुजी थैंक यू, आपने मेरे को इतना प्यारा पति दिया, मेरी सारी बातें बंद है। हमें देखो एक बार अमित प्लीज। हमें नहीं यार मेरा मेकअप करा देगा। अमित नोज में हमें मत लगाना, मैं ये पूरा का कोई नहीं खा पाएगा, ये होली हो जाएगी यहाँ पे। नहीं मैं कह रही हूँ होली हो जाएगी यहाँ पे। अरे मत लगाना। अच्छा शो योर ब्यूटीफुल फेस। अब मैं लगाऊँ वो? हाँ लगा नोज में नोज में। बर्थडे बहुत लगाया था, मेरा हो गया फेशियल। केक फेशियल। So cute. You guys are so थैंक यू cute. सो मच, थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन। अब एक काम करते हैं, 11 glorious years. ये केक बहुत टेस्टी है, ये पूरा प्रसाद नहीं है तो यू कैन से नो। गुड इवनिंग गाइस। तो आपने हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो देख ही लिया, बट एक चीज़ पेंडिंग है मेरी तरफ से शिल्पा को गिफ्ट। अब मेरे बर्थडे पे शिल्पा गिफ्ट लेकर आई थी तो मुझे भी कुछ देना बनता है ना। तो हम आ गए हैं अपनी गो टू शॉप पे। आप भी सोचते हो कि हम बार बार विनर्स पे क्यों आते हैं। एक्चुअली में विनर्स में इसलिए आते हैं क्योंकि हम दोनों ना, शिल्पा और मेरा दोनों का एक ही प्रॉब्लम है कि हम जो भी एक दूसरे के लिए लेते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें समझ नहीं आता, फिर हमें रिटर्न करना पड़ता है। एंड विनर्स की रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया है, मतलब ये कुछ पूछते नहीं और कभी मर्जी वापस ले लेते हैं। तो इसीलिए जब हमें सरप्राइज़ देना होता है ना एक दूसरे को, तो हम विनर्स पे ही आते हैं। अभी यहाँ से शिल्पा के लिए कुछ देखते हैं। 2 एनिवर्सरी है, शिल्पा का भी मेरे को देना बनता है आज यार। वो बर्थडे वाला तो एक अलग चीज़ है, पर चलो कोई बात नहीं। शिल्पा ने मुझे सरप्राइज़ कर ही दिया था मेरे बर्थडे पे, आज मैं शिल्पा को सरप्राइज़ करता हूँ। शिल्पा के लिए मैंने चूज़ किए ये 4 टॉप, बट ये आपको घर जाके दिखाएंगे। तो गाइस मुझे तो मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया अमित से, वही मिला जो मैंने अमित को बर्थडे गिफ्ट दिया था। क्योंकि हमें पता है हमने न्यूयॉर्क जाना है, तो हम दोनों को ही कपड़े चाहिए रील्स बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, फोटोज लेने के लिए। तो हम एक दूसरे को बड़ा थॉटफुल गिफ्ट दे रहे हैं। तो मैंने तो अमित को जो जो दिया था सब पास हो गया था, और अमित सब रख रहे हैं, कुछ रिटर्न करके नहीं आ रहे। लेकिन मैंने अभी ये ट्राई करने हैं और देखना है कि कौन से रखने वाली हूँ, और पक्का कुछ तो वापस होंगे ही होंगे। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, या फिर न्यूयॉर्क की वीडियोस में देख लेना जब मैं एक्चुअली में पहनूंगी। ठीक है, तो अब देते हैं बर्थडे शॉट और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो 25 जून मतलब टुडे बर्थडे था अंशु सहरावत का, और 26 जून मतलब कल बर्थडे है अनम मलिक का। तो आप दोनों को विश हो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से और मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझसे मिला अगली वीडियो में, हो सकता है जून में कोई बोनस वीडियो भी आ जाए, बहुत छुट्टियां मारी है मैंने वैसे भी। तो मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।